नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में कौन सी किताबें होती है बेस्ट और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे शुरुआत की जाए और कौन सी बुक्स जो है पढ़ी जाए। इस पर हमने बात की थी कि अगले टॉपिक में हम बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी किताबें बेस्ट रहती है। साथियों, सीधी सी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो किताबें बुक लिस्ट बनाने से पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आखिर पेपर को सेट कैसे करता है, पेपर बनाता कैसे है। अगर ये बात हमारे समझ में आ गई तो हम आसानी से अच्छी किताबें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं तरीका क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेपर सेट करने का। तो जो एग्ज़ामिनर है, मान लीजिए LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क की भर्ती निकलती है जिसकी योग्यता 12वीं पास है। अब 12वीं पास विद्यार्थी है और पेपर सेट करने वाला किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर होगा। अब उसके लेवल में और उस विद्यार्थी के लेवल में आप समझ सकते हो बहुत बड़ा फ़र्क होगा। उसने तो एक सब्जेक्ट को प्रोफेसर ने दिया है और उसकी पकड़ उतनी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो अब पेपर सेट कैसे करेगा? वो जो एग्ज़ामिनर है वो ऑथेंटिक किताबों को उठाएगा। ऑथेंटिक किताबें मतलब NCERTs 6 से लेकर के 12 तक की जो NCERTs चलती है उनमें जहाँ जहाँ टॉपिक मैच करता है सिलेबस का, वहाँ से वो उस चैप्टर को उठाएगा, उसकी लाइन उठा करके उसके 4 ऑप्शन बनाएगा और हमको क्वेश्चन दे देगा। यही होता है तरीका पेपर सेट करने का। तो अब हम समझ चुके हैं कि भाई पेपर आखिर बनता कैसे है। ऑथेंटिक किताबों से ही बनता है, क्योंकि ऑथेंटिक किताबों के अलावा उसके पास कोई सोर्स है भी नहीं। भाई एक बात सोचो, हम जो गाइड पढ़ रहे हैं, हम जो किताब पढ़ रहे हैं, और सोचे कितने हज़ारों पब्लिकेशन चलते हैं, उतनी किताबें एग्जामिनर के पास उपलब्ध थोड़ी ना होती है कि वो आप जो गाइड पढ़ रहे हो वो वहीं से उठाए। आप जैसी तो बहुत सारी किताबें उसके पास है ना। तो ऑथेंटिक किताबें पढ़नी ही ज़रूरी होती है और उनसे ही बढ़िया रहता है। तो ऑथेंटिक किताबें यानी NCERTs पढ़ी जाए। अब आप कहोगे 6 से लेकर के 12 तक की जो NCERTs है वो तो काफ़ी लंबा सेगमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सीधी सी बात ये है कि आपको 6 से लेकर 12 तक की पूरी NCERT नहीं पढ़नी है। आपको वही NCERTs, या यूँ कहूँ मैं तो कहूँ पूरी किताब ही नहीं पढ़नी है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगते हैं, वो टॉपिक जहाँ मैच हो रहा है बस वहीं का कंटेंट पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस से इतर एक शब्द भी पढ़ना पड़े तो न पढ़ें, क्योंकि हम यहाँ विद्वान बनने के लिए नहीं आए हैं। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो समझ चुके हैं हम कि 6 से लेकर 12 तक की जो NCERT है उनमें जो रिलेवेंट टॉपिक हमारे लगते हैं, जो हमारे सिलेबस से मैच करते हैं, उनको पढ़ना है। इसके अलावा जो भी नोट्स है या जो भी मार्केट में कंटेंट बुक्स वगैरह अवेलेबल है, अगर वो NCERT पर बेस्ड है तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दो राही नहीं है। उन बुक्स को पढ़िए। और इसके बाद बात आती है कि NCERT, भाई इतनी NCERT खरीदे कैसे? तो आपको ख़रीदना नहीं है, NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी है और वहाँ पर आप क्लास सिलेक्ट कीजिए, क्लास में चैप्टर सिलेक्ट कीजिए और उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। उस PDF के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए पूरी NCERT खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस जो रिलेवेंट चैप्टर है उसको आपको सर्च करके पढ़ लेना है। अगर ऐसा काम आपने कर लिया तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपके पढ़े हुए में से बाहर नहीं आएगा, और पढ़े हुए में से जब क्वेश्चन बाहर नहीं आता है तब सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो साथियों, सबसे बेस्ट बुक्स हैं NCERTs, जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए।